आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, मैंने तो एक जगह अपनी मीटिंग में कहा कि कुरान और गीता को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जो इनके नाम पे लड़ते हैं उन्हें इन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। अरे वाह, क्या बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद प्रयागराज पहुंचे सलीम इकबाल शेरवानी का सपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रयागराज के होटल कान्हा श्याम में आयोजित हुआ स्वागत व सम्मान समारोह। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर सलीम इकबाल शेरवानी ने दिया जवाब। संबोधन में कहा, गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, जबकि गीता और कुरान के नाम पर लड़ने वालों को कभी पढ़ते नहीं देखा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए सलीम इकबाल शेरवानी का प्रयागराज में आगमन था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयागराज के होटल कान्हा श्याम में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेदारी को कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी निभाई जाएगी। इस दौरान पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी अपने संबोधन में कहा कि गीता और कुरान को आपस में कभी लड़ते नहीं देखा था। गीता और कुरान के नाम पर लड़ने वालों को कभी गीता और कुरान पढ़ते नहीं देखा। पत्रकारों के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी भी जाति, धर्म और मजहब के बारे में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, प्रयागराज। मैंने अपनी बात रखी है और मैंने ये कहा है कि मैं इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा, और मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि वोट बटे नहीं, वोट इकट्ठा रहे, और उसमें हमारी कामयाबी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की है, उसको लेकर और विवाद बढ़ गए हैं, तो आप अपनी पार्टी कई नेता समर्थन में भी आ गए हैं। मैं इन चीजों में, देखिए, हर मजहब अच्छा होता है, हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए, हर मजहब का आपको सम्मान करना चाहिए। आपका अपना अपना तरीका होता है कि आप किस तरह ऊपर वाले तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कहूँ आपका तरीका गलत है और मेरा तरीका सही है, या मेरा तरीका गलत है आपका तरीका सही है। हमें जब उसके बाद पहुंचना है, मैंने तो एक दफा, मैं आपको बताऊं, मैं एक मुसलमानों की मीटिंग में गया, मैंने उनसे कहा कि हमारा यकीन है कि क़यामत के रोज हम सब का फैसला होगा। तो मैंने ये कहा कि भाई, अगर क़यामत के रोज ऊपर वाला ये कहेगा कि शिया इधर बैठ जाओ, सुन्नी इस कोने में बैठ जाओ, अंसारी इस कोने में बैठ जाओ, और पठान इस कोने में बैठ जाओ, और सैयद इस कोने में बैठ जाओ, तो हम दुनिया में फर्क करें। जब हमको हमारा तरीका, हम किस तरह तक पूछना चाहते हैं, उसमें देखा जाएगा, तो दुनिया में क्यों फर्क कर रहे हो? ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। नमाज भी एक साथ कैसे खत्म होगी सर? इसी तरह होगी जब मुझ जैसे लोग जाके बोलेंगे। लोग, देखिए, जब मैं बोला तो सबने सर हिलाया, सबने कहा कि साहब अब हम इस बात को नहीं उठाएंगे, और मुझे इसलिए यकीन है कि ये खत्म होगा क्योंकि मेरा जब भी चुनाव हुआ बदायूं में, हर दफा कुछ लोगों ने ये कोशिश की, ये तो पठान है, अंसारियों से नफरत करते हैं, ये तो पठान है, फलां से करते हैं, मगर कभी मेरे इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग समझ गए थे मुझे कि मैं फर्क नहीं करूंगा। तो उसी से ये माहौल बदलेगा। क्या कार्यक्रम था? सलीम शेरवानी जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से वो चुनाव में आगे रणनीति बनाएंगे और 2024 का चुनाव भी है? आज सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय महासचिव बनने के प्रथम आगमन पर माननीय सलीम इकबाल शेरवानी, जो पूर्व भारत सरकार के मंत्री 2 बार रह चुके हैं, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनके स्वागत समारोह में समाजवादी पार्टी की तरफ से, हम लोग महानगर इकाई की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत समारोह रखे थे। आज उनका स्वागत हुआ, और स्वागत समारोह के जरिए हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देश और विदेश में, भारत, प्रदेश और देश में, जो है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जो है निकटता में एकता की पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है, भारत जोड़ने वाली पार्टी है, ना कि तोड़ने वाली पार्टी है। जैसे कि हम लोग के सामने बीजेपी वाले जो है भाई भाई को लड़ाते हैं, आपस में ये कराते हैं, कि धर्म का नाम लेके राजनीति करते हैं।